तो सरपंच को राइट्स में दे रखे हैं, ऐसा अधिकार है इनका। काफ़ी मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और मैं चुनाव लड़ूंगा तो आपको मुद्दे भी स्पष्ट करके बताऊंगा। मैंने सन 2011 के अंदर छात्र संघ चुनाव लड़े थे और काफ़ी अच्छे चुनाव लड़े थे हम। पहले अगर आप चुनाव जीतते हो सरपंचों के, तो आप किस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ाओ? मैं पूजा आपके अपने ग्लोबल न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम आपको तो पता होगा कि हमारे नवंबर दिसंबर में ग्राम पंचायतों के चुनाव लड़े जाएंगे, जिनमें से हमारे एक प्रतिनिधि के तौर पर राजेंद्र जी आपकी बार सरपंचों के चुनाव में मुख्य रूप से खड़े होंगे। तो आज हम इनसे अपना इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो राजेंद्र जी बताइए आप। नमस्कार, राजेंद्र पंवार है। मेरे पिताजी का नाम धर्मेंद्र पंवार है। हम सैनी समाज से आते हैं। मेरे पिताजी एक शिक्षक के रूप में काम करते हैं और मैं बाड़ीजोड़ी ग्राम पंचायत की मुख्य आबादी क्षेत्र से आता हूं। जी, तो आपने किस मुद्दे को लेकर आप सरपंच के जनप्रतिनिधि तो लड़ना चाहते हो? मैडम जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काफ़ी मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और मैं चुनाव लड़ूंगा तो आपको मुद्दे भी स्पष्ट करके बताऊंगा। हमारे ग्राम पंचायत में अभी काफ़ी कमियां हैं जिनको सुधार की ज़रूरत है, और वो सुधार हम करने का प्रयास करेंगे। मैंने सुना आप छात्र संघ चुनाव भी लड़े थे, जिनमें आप हार गए थे। मैंने सन 2011 के अंदर छात्र संघ चुनाव लड़े थे और काफ़ी अच्छे चुनाव लड़े थे। हम सिर्फ एक वोट से हरा था मैं। उससे मेरे को हार का ज़्यादा गम नहीं हुआ। मैंने एक वोट से हारने के बाद में मैं उससे सीख लेने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले अगर आप चुनाव जीतते हो सरपंचों के, तो आप किस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ाओगे? देखो, मेरा मुख्य मुद्दा एक ही है। मैं युवाओं से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, और आज युवाओं को देखता हूँ तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये बन गया है कि मैं यहाँ बाड़ीजोड़ी में रोजगार का अवसर पैदा करूँ। तो किस तौर पे आप कार्य करेंगे? मैं आपको अभी तो सारी बातें खुल के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने एक एजेंडा बना रखा है कि किस प्रकार हमको काम करना है। हम कंपनियों वालों से, फैक्ट्री वालों से, जैसे सरस दूध की डेयरी वगैरह हैं, उनसे मिलेंगे, इंडस्ट्रियल से मिलेंगे। हम प्रयास करेंगे कि बाड़ीजोड़ी में कोई कंपनी इन्वेस्ट करे, कोई फैक्ट्री वाले इन्वेस्ट करे, कोई सभी प्रकार के हम मिलकर कोशिश करेंगे और बाड़ीजोड़ी में रोजगार के अवसर पैदा हो। ये युवा जो भटक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मुझे पता है कि यहाँ पे सारे रोड टूटे फूटे हैं, तो इनके लिए आप क्या काम करोगे आगे? देखो, रोडों का काम ऐसा है मैडम जी, मैं आपको बता दूं कि रोड का, पानी का, बिजली का ये बजट गवर्नमेंट देती है। बिल्कुल, पंचायतों को विशेष रूप से देती है। जो भी सरपंच आएगा, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये काम तो उसकी मूलभूत काम है। बाड़ीजोड़ी ग्राम पंचायत हो, कोई भी ग्राम पंचायत हो, ये काम तो सरपंच का प्राथमिक काम है। रोड का काम करवाएगा ही करवाएगा, पानी बिजली की व्यवस्था करेगा ही। मेरे मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। जो कमियां हैं वो तो दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन जो विशेष कमियां जो कभी अपने गाँव को मिली ही नहीं सौगात, मैं युवा रहा, मैं जब आज भी मैं जाता हूँ के तौर पे है, जो यहाँ के जो युवा है अपने गांव से बाहर खेलने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं, इसका क्या मकसद स्पष्ट है? उसमें गवर्नमेंट ने स्कूल प्रशासन को एक जमीन ग्राउंड के तौर पे अलॉट कर रखी है। जी, दे रखी है। अब मैं भी मिला था, स्कूल के एचएम साहब से मिला था, तो वहाँ पे उन्होंने बात बताई। उन्होंने जमीन का नक्शा दिया मेरे को, कचरा नंबर बताया। अब उस जमीन पे के ऊपर अगर ये स्कूल प्रशासन चाहे तो वो खाली करवाए, या जो प्रेजेंट सरपंच है वो खाली करवाए। वो उसके ऊपर अभी अवैध कब्जा है। तो जो अपना ग्राउंड बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं, वो आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हम लोगों से। तो भी काफी ढीला है, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मेरा तो एक ही बात कह सकता हूँ पूजा जी, अभी तो मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ ग्रामीण के तौर पे। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि अगर स्कूल प्रशासन चाहे, सरपंच को साथ लेके करना चाहे, तो वो अभी इसको ग्राउंड को क्लियर करवा सकती हैं। बाकी जो उसमें जो करने का एजेंडा है, हमको साफ सुथरी देते हैं। अगर सरपंच करना चाहे, अभी प्रेजेंट सरपंच जी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो फिर हम करेंगे। हमारे को अगर जनता देगी आशीर्वाद, मौका देगी, तो हम करेंगे। तो
मतलब यहाँ का जो ग्राउंड है तो अभी तो संभव नहीं है। नहीं, मेरे को नहीं लगता अभी कि किसी भी रूप में संभव है, मेरे को नहीं लग पा रहा है। तो हमारे युवा मतलब बाहर जाते हैं, उस पे आवाज नहीं उठा रहा। मैडम जी, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ये युवा आज परेशान है। हम भी उसी दौर से गुजरे हैं। हम दूसरों के खेतों में खेलने जाते थे तो हमारे को गाली दे के भगा देते थे। आज भी यही हालत है। जब स्कूल का ग्राउंड अलॉट हो चुका है तो वो खेलने के लिए उपलब्ध क्यों नहीं करवा रहे? स्कूल प्रशासन करवाए। मैं मिला हूँ अभी HM साहब से, उन्होंने मेरे को विश्वास भी दिलाया कि हम जल्दी से जल्दी खाली करवा के देंगे आपको। एक जो हमारे गांव में बिल्कुल नाली वगैरह है वो भी नहीं है, जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है, उससे भी काफी लोग परेशान होते हैं गांव वाले। सफाई का मुद्दे की बात यह है कि हमारे जो प्रॉपर जो सफाई का कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जबकि जहाँ तक मेरे को जानकारी है, राजस्थान सरकार हर ग्राम पंचायत को साल के 12 लाख रुपए देती है। अभी पिछले कुछ दिनों से, डेढ़ महीने से मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ एक टेम्पो लगा रखा है और वो आता है एक दो दिन छोड़ के। 1-2 महीने से तो कुछ काफ़ी सुधार हुआ, क्योंकि युवा वर्ग जो है थोड़ा एक्टिव हुआ है, लोगों को थोड़ी जानकारी मिली है जी। पहले ये था कि पहले कभी दीपावली को सफाई होती थी, कभी होली को होती थी, कोई ध्यान नहीं देता। इससे काफी लोग परेशान है क्योंकि बारिश का जो पानी आता है ना वो गड्ढों में भर जाता है। ये मैडम जी, अभी हम रोड की भी तो है ना, जो गांव में रोड है वो भी टूटे फूटे हैं, वहाँ भी पानी भर जाता है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ मैडम जी आपको कि अभी हम ग्रामीण हैं, अभी कोई सत्ता में नहीं है। अभी हम इसका सिर्फ विरोध कर सकते हैं, काम करवा नहीं सकते। ये तो पंचायत प्रशासन ध्यान देगी तभी होगा। रही बात ये रोड फूटी है, पानी का निकास नहीं है, अगर पंचायत सरपंच एक्टिव हो और पंचायत करवाना चाहे तो ये काम कोई इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत जल्दी समस्या का निराकरण कर सकता है। ये चीज़ें तो सरपंच को राइट्स में दे रखे हैं, ऐसा अधिकार है इनका। तो लोगों का कहना है कि हमारे